एक आखिरी रात एक गिरते हुए साम्राज्य की, जब दुनिया के सबसे खौफनाक शासक का पतन हो रहा था। क्या होता है जब एक इंसान का फैसला पूरे दुनिया की किस्मत बदल देता है। ये कहानी सिर्फ एक लीडर की नहीं बल्कि इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। ये कहानी हमें हिटलर के अंत के आखिरी और भावनात्मक पलों का नजदीकी नजारा दिखाता है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे बड़ी और आखिरी लड़ाई में से एक था, जिसमें सोवियत यूनियन ने अपने पूरे सेना बलों का इस्तेमाल किया था। हम इसमें देखेंगे कि क्या हिटलर का अंत सिर्फ एक व्यक्ति का अंत था या एक पूरे विचारधारा का। इस कहानी में आपको मिलेगा टेंशन, ड्रामा और सच्चाई, ट्रुथ जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत में हमें हिटलर के पर्सनल सेक्रेटरी ट्राउडल जंग का रियल लाइफ इंटरव्यू दिखाया जाता है और यहाँ से कहानी को फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने मध्य चरण पे था। ये वक्त था सन 1942 का, जब हिटलर ने ट्राउडल को अपने सेक्रेटरी के तौर पे नियुक्त किया था। हिटलर ने उसके काबिलियत के बदौलत उसे इस काम को सौंपा था। फिर यहाँ से कहानी 2.5 साल आगे बढ़ जाता है, जहाँ बर्लिन शहर, जो कि जर्मनी की राजधानी है, जो कभी सबसे सुंदर हुआ करती थी, अब वहाँ सिर्फ टूटी फूटी इमारतें बची हैं। एयरलाइट फोर्सेस यानी इंग्लैंड, अमेरिकन और सोवियत यूनियन की सेना जर्मनी फौजियों को हराते हुए जर्मनी को चारों तरफ से घेर रही थी और इस समय हिटलर अपने देश के बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स और स्टाफ्स के साथ बर्लिन शहर के नीचे एक बंकर में रह रहा था। वही आज हिटलर का 56वां जन्मदिन है और ट्राउडल और बंकर में सो रहे बाकी लोग भारी बमबारी की आवाज से जाग जाते हैं। तभी हिटलर को उसके बेस से पता चलता है कि सोवियत यूनियन की रेड आर्मी बर्लिन शहर की तरफ तेजी से बढ़ रही है और लगभग 1 से 2 दिन में वो बर्लिन शहर पे अपना कब्जा कर लेंगे। हिटलर के जन्मदिन पर वहाँ उसके सभी बड़े ऑफिसर्स उससे मिलने आते हैं और उन्हीं में से एक ऑफिसर हिटलर को सलाह देता है कि आपको बर्लिन छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए और वो हिटलर को पॉलिटिक्स यूज करने को कहता है ताकि बिना हार कबूल किए वो उनके साथ समझौता कर सके। पर हिटलर कहता है कि मैं बर्लिन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और रही बात पॉलिटिक्स की, तो मेरे मरने के बाद जितनी चाहो पॉलिटिक्स कर लेना। दरअसल हिटलर अपने दुश्मनों के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहता था। इसके अगले सीन में हमें जर्मन सेना को बर्लिन शहर के सरकारी बिल्डिंग्स को खाली करवाते और वहाँ मौजूद सभी दस्तावेजों को जलाते हुए दिखाया जाता है। वही मीटिंग के बाद हिटलर अपने आर्किटेक्ट के पास जाता है, जहाँ बर्लिन शहर का एक नया मॉडल होता है। असल में हिटलर बर्लिन शहर को दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहता था। वो कहता है कि एक बार हम ये जंग जीत जाएं, जिसके बाद हम यहाँ से सारा मलबा बाहर निकाल देंगे और उसके बाद हम बर्लिन को हूबहू इस मॉडल की तरह बनाएंगे। वहाँ पर मौजूद सभी लोग हिटलर के काफी खास होते हैं और वो जानते हैं कि अब हिटलर इस जंग को नहीं जीत सकता। इसलिए वो हिटलर को सलाह देते हैं कि तुम्हें बर्लिन छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। पर हिटलर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर यही मेरा अंत है तो मैं इस अंत को देखना चाहूंगा। वहीं बर्लिन शहर के सड़कों पे दिखाया जाता है कि यहाँ के लोग अब इस शहर को छोड़कर जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी यकीन हो चुका है कि अब वो इस जंग को हार चुके हैं। पर अभी भी यहाँ के कुछ लोग जो हिटलर को चाहते हैं, जिसमें कुछ जवान और 10-12 साल के बच्चे होते हैं, वो अपने शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहते और वो रशियन फौज का मुकाबला करना चाहते हैं। तभी उन बच्चों में से एक का पिता वहां आता है और वो उन्हें बताता है कि रसिया की फौज यहाँ बड़े बड़े टैंक्स लेकर आ रहे हैं, तुम चाहकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जिस पर उसका बेटा उसे कायर कहकर वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हिटलर अपने सभी बड़े ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग करता है। वो कहता है कि अपने सभी जवानों को बर्लिन शहर के बाहर पोस्ट कर दो ताकि वो सोवियत यूनियन की रेड आर्मी को शहर में आने से रोक सके। और उसके ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि उनका एयरफोर्स से सारा संपर्क टूट चुका है। हालांकि वहां मौजूद सबको पता है कि अब इस जंग को जीत पाना उनके लिए पूरी तरह से नामुमकिन है और हिटलर अपने हार को कबूल नहीं कर पा रहा था। तभी वहां मौजूद एक ऑफिसर कहता है कि जब दुश्मन फौज हम पे हमला करेगी तब हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और उनका मुकाबला करेंगे। पर अभी इस शहर में लाखों लोग मौजूद हैं, जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े और बहुत से जख्मी लोग हैं और पहले हमें उन्हें यहाँ से बाहर निकालना होगा। जिस पर हिटलर
कहता है कि जंग में सिर्फ सिपाही होते हैं और इसके अलावा कोई भी नहीं होता और इस वक्त हमें सिर्फ अपने शहर को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। दरअसल हिटलर को किसी भी बात की कोई परवाह नहीं, वो बस किसी भी हाल में इस जंग को जीतना चाहता है। मीटिंग के बाद सभी जर्मन ऑफिसर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि अपने हार को देखकर हिटलर का मेंटल स्टेट बिगड़ चुका है, क्योंकि वो ना खुद बर्लिन शहर को छोड़ रहा है और ना ही अपने ऑफिसर्स को वहां से जाने दे रहा है। जिसके बाद शाम को हिटलर अपने बंकर से बाहर आता है और उन बच्चों को मेडल देता है जो शहर के सड़कों पर रशियन टैंक्स को अपना निशाना बना रहे हैं। फिर रात को हिटलर की गर्लफ्रेंड ईवा सभी बड़े ऑफिसर्स और उनके फैमिली के साथ वहाँ एक पार्टी रखती है ताकि वो लोग थोड़ी देर के लिए अपने टेंशन को भूलकर अपने जिंदगी का आनंद ले सके। वो सभी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ रेड आर्मी की तरफ से आर्टिलरी फायर की जाती है और सब लोग वापस से अपने बंकर में भाग जाते हैं। बाहर चारों तरफ बमबारी हो रही होती है, इसलिए वहाँ हिटलर का एक खास सलाहकार जोसेफ अपने पूरे परिवार के साथ हिटलर के बंकर में आ जाता है। दरअसल जोसेफ और उनकी फैमिली हिटलर के आखिरी पलों में उसका साथ देने आई है। बाहर सोवियत यूनियन की रेड आर्मी जर्मन सोल्जर्स को बुरी तरह से मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और बंकर के अंदर हिटलर अभी भी अपने जिद पे अड़ा होता है। वो फिर से एक मीटिंग बुलवाता है और अपने ऑफिसर से पूछता है कि आर्टिलरी कमांडर ने अभी तक दुश्मनों पे काउंटर अटैक क्यों नहीं किया। तब एक ऑफिसर हिटलर को डरते हुए बताता है कि आर्टिलरी कमांडर ने हमला करने से मना कर दिया है और वो रेड आर्मी के सामने सरेंडर करने वाला है ताकि वो अपने जवानों की जान बचा सके। कमांडर की ये न्यूज सुनकर हिटलर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने ऑफिसर्स को कहता है कि तुम सब कायर हो और तुम सब ने मुझे धोखा दिया है। हिटलर को ऐसा बर्ताव करते बाहर खड़े उसके बाकी ऑफिसर सुन रहे होते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने हिटलर को इस तरह अपना आपा खोते नहीं देखा था। हिटलर सबको कहता है कि जो बर्लिन छोड़कर जाना चाहता है वो जा सकता है, पर वो खुद यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। हालांकि हिटलर का कोई भी साथी उसके साथ वहाँ रुकना नहीं चाहता, पर हिटलर की गर्लफ्रेंड ईवा और उसकी सेक्रेटरी ट्राउडल उसके आखिरी पलों में उसके साथ रहने का फैसला करती है, चाहे इसमें उनकी जान ही क्यों न चली जाए। बाहर जर्मन सेना का एक डॉक्टर किसी तरह बमबारी से बचते हुए एक हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां कई बीमार और बूढ़े लोग होते हैं जिनकी मदद के लिए वहां कोई नहीं होता, जिस पर वो डॉक्टर वहीं रुक के उनकी मदद करने का फैसला करता है। वहीं बाहर रेड आर्मी अब शहर के अंदर तक आ चुकी होती है। इसके बाद बंकर के अंदर हिटलर को दिखाया जाता है, जो ईवा, ट्राउडल और वहाँ एक और लड़की के साथ बैठा होता है, जहाँ हिटलर इनको अपने मन की बात बताता है। वो कहता है कि दुश्मनों के हाथ से मरने से अच्छा मैं अपने आप को मारना चाहूंगा। वो ये भी बताता है कि वो अपना अंत किस तरीके से करना चाहता है। तभी हिटलर की गर्लफ्रेंड ईवा कहती है कि मैं मरने के बाद भी सुंदर दिखना चाहती हूँ, और वो अपने पास से साइनाइड की गोली निकालती है और वो कहती है कि इसे खाने के बाद आसानी से जिंदगी खत्म हो जाती है। वहाँ बैठी दूसरी लड़की और ट्राउडल भी इस गोली की डिमांड करती है। हिटलर उन्हें साइनाइड दे देता है और कहता है कि इस वक्त मैं तुम्हें इससे कीमती तोहफा नहीं दे सकता। जिसके बाद हिटलर अपने सभी दस्तावेजों को जला देता है ताकि उसके बारे में लोग सिर्फ अंदाजा ही लगा पाए। वही ईवा अपनी बहन को लेटर लिखती है, जिसमें वो लिखती है कि हमारी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। दरअसल यहाँ मौजूद सबको समझ आ गया है कि अब कभी भी उनकी जिंदगी खत्म हो सकती है। इसके बाद हिटलर को उसके चीफ, जिसका नाम हरमन है, उसका एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि बहुत जल्द ही वो सारी पावर्स अपने हाथ में ले लेगा, क्योंकि अब हिटलर देश को नहीं चला सकता। हिटलर को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि हरमन देशद्रोही है और मैं उसे उसके पद से बाहर निकालता हूँ, साथ ही उसे खत्म करने का आदेश देता हूँ। दरअसल हिटलर अब वो हिटलर नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, और चलते हुए अब उसके हाथ भी कांपते हैं और वो धीरे धीरे अपना आपा भी खो रहा होता है। वो अपने ऑफिसर्स को कहता है कि चारों तरफ से रशियंस को घेर लो और उस पे एयरफोर्स की मदद से हमला करो, पर हिटलर ये भूल चुका होता है कि उसके पास अब कोई भी एयरफोर्स नहीं है, क्योंकि उसके सभी एयरफोर्स और एयर बेसेस को पहले ही तबाह कर दिया गया है। साथ ही हिटलर को बताया जाता है कि जल्द ही रशियंस और अमेरिकन उस तक पहुंच जाएंगे, जिस पर हिटलर कहता है कि हमें एक बार फिर से हमला करना होगा, पर उसकी बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस हिटलर की हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। दरअसल सभी ऑफिसर्स को मालूम होता है कि
हिटलर की सारी सेना अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और जितने भी लोग बचे हुए हैं वो घायल हैं और वो अमेरिकन और रशियंस का मुकाबला नहीं कर सकते। और अपनी हार को देखकर हिटलर का मेंटल स्टेट भी बिगड़ चुका है। हिटलर भी अब रियलिटी को समझ चुका होता है कि अब वो इस जंग को हार चुका है और वो अपने ऑफिसर को कहता है कि उसके मरने के बाद उसकी या उसके गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी दुश्मनों के हाथ नहीं लगने चाहिए और हमारे मरने के तुरंत बाद हमारी बॉडीज को जला देना। इसके बाद हिटलर अपने डॉक्टर से मिलता है और उसे बताता है कि कैसे वो अपना अंत करेगा, जिस पर उसका डॉक्टर उसे सलाह देता है कि तुम्हारे हाथ काफी हिलते हैं और शायद खुद को गोली मारते वक्त तुम निशाना चूक जाओ और गोली तुम्हारी जान न लेकर सिर्फ तुम्हें घायल कर दे, इसलिए पहले तुम्हें साइनाइड खाना चाहिए और उसी वक्त खुद को गोली मार लेनी चाहिए ताकि तुम्हारी मौत 100% कंफर्म हो जाए। दरअसल हिटलर किसी भी हाल में जिंदा अपने दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहता था। फिर हिटलर अपने सभी खास लोगों से मिलता है और उन सबको अलविदा कहता है, जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड, जिससे अब वो शादी कर चुका है, के साथ एक कमरे के अंदर चला जाता है। बाहर खड़े सभी ऑफिसर्स को पता होता है कि ये रात हिटलर की आखिरी रात है और तभी अंदर से गोली चलने की आवाज आती है और वो सभी समझ जाते हैं कि अब हिटलर का अंत हो चुका है। इसके बाद हिटलर और ईवा को उनके आखिरी इच्छा के अनुसार उन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जिसके बाद सोवियत के पास जर्मनी के कुछ बड़े ऑफिसर्स जाते हैं। वो उनके सामने सरेंडर करना चाहते हैं पर जर्मनी उनको अपनी कुछ शर्तें बताती है जो सोवियत वाले नहीं मानते, जिसकी वजह से ये जंग अभी भी नहीं रुकती। हिटलर का खास सलाहकार जोसेफ अभी भी सरेंडर नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि हिटलर कभी भी सरेंडर नहीं करना चाहता था। उसके साथ ही ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि हम पूरी तरह इस जंग को हार चुके हैं और हम चाहे जो भी कर ले पर अब हम सोवियत यूनियन का मुकाबला नहीं कर सकते। जोसेफ को भी ये बात समझ आ जाती है कि उसके साथी ऑफिसर्स की बात बिल्कुल सही है, इसीलिए उसी रात जोसेफ की पत्नी अपने सभी बच्चों को नींद में खत्म कर देती है। इसके बाद जोसेफ और उसकी पत्नी बंकर से बाहर जाकर अपनी जान को खत्म कर देते हैं। फिर बंकर के अंदर जो हिटलर के कुछ बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनमें से कुछ वहाँ से चले जाते हैं, पर कुछ ऑफिसर्स जो हिटलर के खास होते हैं वो नहीं चाहते कि वो लोग फ्यूचर में पकड़े जाएं और इसलिए वो लोग भी अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद ट्राउडल बाहर आकर देखती है कि अब बर्लिन शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और जितने भी सोल्जर्स बचे थे उन्होंने रेड आर्मी के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं और सोवियत के सोल्जर्स हिटलर के सभी खास लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। पर हिटलर की सेक्रेटरी ट्राउडल सबके सामने वहां से निकल जाती है और अंत में वो एक बच्चे के साथ साइकिल पे बर्लिन शहर से बाहर निकल जाती है और इसी के साथ हिटलर की ये अंतिम कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। बाकी आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें और अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखें।